हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिजल्ट साथी। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1C, जिसमें हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। पूरे 4 नहीं हुए थे, 4 के कुछ क्वेश्चंस हो गए थे और कुछ क्वेश्चंस बाकी थे। और पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन HW में भी दिया था। इधर कुछ क्लासेस नहीं हो पाई हैं और बहुत ज़्यादा ही छुट्टी रही है आपकी, लगातार क्लासेस नहीं हो पाई हैं, लेकिन अब आपकी क्लासेस लगातार होंगी बिना किसी छुट्टी के। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 इसके हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस लगा लिए थे और 5वां क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिया था। अब हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका सारे क्वेश्चंस इसके सेम ही हैं, कुछ अलग नहीं है। 6ठे नंबर क्वेश्चन में भी ऐसे ही है। इसका है 2.012 और तीनों के ऊपर बार। अभी तक 1 के ऊपर बार, 2 के ऊपर बार, अब इसमें है 3 के ऊपर बार। आइए देखते हैं इस प्रश्न में हम लोग को कैसे करना है। बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे अब बाकी के क्वेश्चंस में हम लोगों ने किया था। तो क्या करते थे पहले, माना x बराबर 2.012। अब यहाँ पे बार 3 संख्याओं के ऊपर लगा हुआ है, तो ये 3 संख्याएं बार 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 आ सकती हैं। 0 1 2 0 1 2 और फिर डैश 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 डैश, जितने चाहें हम लोग यहाँ पे यही 3 संख्याएं बार 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 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा समीकरण 1। अब मैंने बताया था अगर एक संख्या के ऊपर बार तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा, अगर 2 संख्याओं के ऊपर बार तो 100 से गुणा, और अगर 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो 3 जीरो से, मतलब 3 जीरो यानी कि 1000 से गुणा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा। देखो इधर हो जाएगा 1000 गुणे x और इधर 2.012012012 डैश डैश और गुणे 1000। अब मैंने आपको बताया था अगर 10 होता था तो ये जो दशमलव था वो 1 अंक के बाद आगे, मतलब 1 अंक खिसकता था। अगर 100 होता था तो 2 अंक, अगर अब 1000 है तो 1000 में कितने अंक जीरो है, 1 2 3, तो ये कितने अंक के बाद आगे आ जाएगा, तो 1 2 3, यानी कि ये दशमलव खिसक के कहाँ आएगा, 2 के बाद में। इधर ऐसे देखो 1000x बराबर 2012 ऐसे लिख लेंगे, फिर लगाएंगे दशमलव, फिर 0 1 2 0 1 2। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने 0 1 2 कितनी बार लिखा था, 1 2 3, यहाँ पर 1 2, अब एक बार और लिख लो 0 1 2, ताकि ये और ये दशमलव के बाद बराबर रहें। ये हम लोगों ने लिखा कैसे, दशमलव लगा हुआ है, दशमलव के बाद हम लोग जितने चाहें अंक लिख सकते हैं। कौन से, जिनके ऊपर बार लगा होता है। इसके आगे फिर से डायरेक्ट कर दो। ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर देखो अब समीकरण 1 से क्यों नहीं घटाते हम लोग, 2 से क्यों घटाते हैं, क्योंकि समीकरण 1 छोटा है। यहाँ पर देखो एक ही x है, यहाँ पर 1000x है, जो बड़ा होता है उसी से तो घटाएंगे ना कि छोटे से घटा देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 से घटाएंगे समीकरण 1 को। देखो अब हो जाएगा 1000x बराबर 2012.012 डैश, फिर ये लिख लो इसी के नीचे x बराबर दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के पहले क्या अंक थे 2, जो बाद में बचे वो लिख दो। अब 0 1 2 0 1 2 0 1 2, इसको उठा के फेंक दो 0 1 2। अब माइनस कर लो। अब देखो जैसे 10x है, उसमें से एक x चला जाएगा तो कितने x बचेंगे, 9x। 100x है हमारे पास, अगर उसमें से एक x चला जाएगा तो कितने x बचेंगे, 99x। अब अगर हम लोग के पास 1000x है और उसमें से एक x चला जाएगा तो कितने x बचेंगे, 999x बराबर। अब इधर देखो इधर सब बराबर है तो इधर आ जाएगा दशमलव के बाद सब पूरा 0 0 0 0, बिना देखे भी ऐसे आंख बंद करके 0 लिख दो, क्योंकि सब देखो 0 ही 0 आएगा। 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, लिख लो चाहे तो 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0,
जीरो में से जीरो गया दो, सॉरी जीरो, दो में से दो गया जीरो, एक में से एक गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, दो में से दो गया जीरो, एक में से एक गया जीरो, एक जीरो यहाँ पे लगा दो। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक गैपिंग छोड़ दी थी। देखो इधर फिर से दिखाते हैं अगर डाउट हो आपको। देखो दो में से दो गया जीरो, एक में से एक गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, दो में से दो गया जीरो, एक में से एक गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, दो में से दो गया जीरो, एक में से एक गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो। हालांकि इसको इधर के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर पूरा इधर का जीरो ही रहेगा। अब इधर देखो दो में से दो गया जीरो, एक ऐसे उतार लो, जीरो ऐसे उतार लो, दो भी ऐसे उतार लो। अब देखो इधर देखो, इधर उधर 999 x बराबर 2010। ठीक है, अब x बराबर 2010 बटे 999, ये हम लोग का हो जाएगा x का मान, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसे नोट करिए। फिर चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। देखिए इस सवाल में इसको चाहो तो यहीं तक छोड़ सकते हो, चाहो तो इसे कट भी कर सकते हो। देखो बुक में ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि बुक में इसको काटा गया है, तो बुक में ये आंसर नहीं आएगा। हालांकि आप अगर एग्जाम में इतना भी करके आते हो तो बिल्कुल 100% ये सही है, क्योंकि वहाँ तो बुक नहीं है और ना ही वहाँ आंसर हमको पता कितना आएगा। तो इसको अगर यहाँ तक भी छोड़ दोगे तब भी ठीक है। अगर चाहो तो इसको ऐसे कट कर सकते हो, 2010 लिखा हुआ है बटे 999, इसको 3 से कट कर दो। देखो 3 6 18, तो 18 यहाँ पे 2 बचे, 20 था, 20 से 18 के तो कितने बचे, 2 बचा। अब 2 बचा यानी कि एक तो हो गया 21, तीनों सत्ते 21, और ये जीरो ऐसे ही उतार दो। फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि इसका आंसर बुक में इतना आ रहा है 670 बटे 333। ठीक, मुझे अभी याद आया कि बुक में ये आंसर नहीं है, बल्कि बुक में ये वाला आंसर है। आप लोग यहाँ तक भी कर सकते हैं और चाहे तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे नोट करिए। फिर चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। आई होप आप लोगों ने वो प्रश्न नोट कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें देखो पिछले वाली संख्या जो थी उसमें 3 संख्याओं के ऊपर बार था, इसमें 2 संख्याओं के ऊपर बार है। तो देखो इसे कैसे हल करते हैं। उसमें 1000 से गुणा किया था, इसमें सिर्फ 100 से ही गुणा करेंगे। देखो सेम वैसे होगा, माना x बराबर 1.16। अब 2 संख्याओं के बार है तो सिर्फ 2 ही संख्याएं रिपीट होंगी, डैट डैट डैश, ये समीकरण 1। फिर अब 2 संख्या है तो दोनों पक्षों में किससे गुणा होगी, दोनों पक्षों में 100 से गुणा होने करने पर दोनों में नहीं, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर तो इधर हो जाएगा 100x। अब देखो इधर 100 से गुणा करेंगे, एक बार करके दिखा देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में थोड़ा सा डाउट रह जाता है। अगर 100 से इधर गुणा करेंगे हम लोग, देखो 2 अंक है इधर, जीरो कितने हैं, 2 है, तो हम लोग ये दशमलव है वो 2 अंक के बाद आगे खिसक जाएगा। देखो 100x बराबर ये हो जाएगा 116.1616 और 16 डैश। ये हमने एक से कहाँ से लिया है, देखो ये डैश डैश लगा हुआ, इसका मतलब है बहुत सारे अंक हम लोग चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार लिख सकते हैं। और मैंने एक बार ये 16 क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पर दशमलव के बाद 3 बार लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पर भी 3 बार लिख लिया। क्यों, क्योंकि आगे जब घटाएंगे इसको तो आगे हमको लिखना पड़ेगा, तो हम लोग पहले से ही लिख लेते हैं। अगर आप लोग चाहें तो आगे का जब घटाए हो तब लिख लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर देखो अब समीकरण 2 हम लोग का 100x है बराबर 116.161616 डैश। और एक समीकरण क्या है हम लोग का 1616 डैश। अब घटा दो तो 100x में से एक x लग जाएगा तो हो जाएगा 99x बराबर, इधर आएगा सब पूरा जीरो, इधर 6 में से एक गया 5, फिर 1 और 1, यानी कि इधर देखो इसके आगे इधर देखो 99x बराबर 115। तो x बराबर 115 बटे 99। क्या ये जाएगा, कटेगा,
तो नहीं कटेगा। क्यों? देखो 3 से ये तो कट जाएगा, पर 3 से ये 115 नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? देखो 3 3 9, ठीक है। अब 9 11 में से 9 गया तो कितने बचे? 2 बचे। अब 2 5 के पास आ जाएगा तो हो जाएगा 25, और 3 से 25 नहीं कटेगा, तो हम लोग का यही हो जाएगा आंसर। ठीक, इसे नोट करिए, फिर चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। या फिर ये जो प्रश्न है इसी के जैसे अगले वाले सारे प्रश्न ऐसे ही हैं, तो वो आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। मैं इधर लिख देती हूँ। देखो 8वां नंबर प्रश्न है 14.15 के ऊपर बार, और 9वां नंबर प्रश्न है 3.716। यहाँ पर सिर्फ 16 के ऊपर बार है, तो ये 2 प्रश्न आप लोग अपने आप खुद करेंगे। ये रहा आपका HW। ठीक है, इसके आगे के प्रश्न हम लोग करते हैं। इसे नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। इसमें प्रश्न क्या कहता है? दिखाइए कि निम्नलिखित प्रत्येक परिमेय संख्या है। इसमें दिखाना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, एक चीज़ तो ये दिखानी है। फिर आप इनके हरों के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं? इनके जो हर होंगे उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं? पहले इसके हर तो निकाले, क्या बताएंगे क्या कहना है इनके हर के बारे में। ठीक है, तो ये देखते हैं। 12.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका दशमलव हटाओ, तो देखो इधर 9 संख्या है तो 9 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ज़्यादा हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखो जो संख्या निकल के आई है, क्या ये P/Q के रूप में है? हाँ है, ये P/Q के रूप में। क्या होती है उसकी शर्त? तो इसमें होता है कि Q जो हो वो 0 के बराबर ना हो। तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे हम लोग? यह P/Q के रूप में है जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो Q है वो 0 नहीं है। ठीक है, और P और Q इंटीजर से भी है, मतलब P और Q हमारे पूर्णांक भी हैं। तो ये परिमेय संख्याएं है, ये तो सिद्ध हो गया। ठीक है, इन्होंने कहा है दिखाइए कि निम्नलिखित प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो यह परिमेय संख्या है। ये तो लिख सकते हैं हम लोग कि यह परिमेय संख्या है। फिर उन्होंने कहा है आप इनके हरों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या क्या कह सकते हैं? तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं यह एक शांत परिमेय है। शांत परिमेय है। ठीक है, देखो इसके ऊपर बार तो लगा नहीं है कि ये अंक बार बार आते जाते हों। तो यह एक शांत परिमेय ना लिखिए, इसको लिखिए यह एक शांत दशमलव संख्या है। यह एक शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, तथा इनके भिन्न, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसके भिन्न अभाज्य, इनके भिन्न भी ठीक रहेगा, तथा इनके भिन्न अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे ऐसे नहीं बनेगा, यहाँ पे ऐसे लिखिए तथा इसके भिन्न के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इसके हर के चाहिए ना हमें, तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए तथा इसके भिन्न के अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, हम लोगों ने पिछले प्रश्न में क्या पढ़ा था? एक फॉर्मूला पढ़ा था, 2 की घात m गुणे 5 की घात n, याद आया? कुछ ऐसा कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। तो वो कब होता था? जब जो संख्या भिन्न लिखी होती थी वो शांत दशमलव संख्या तभी होती थी जब उसके हर 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में होते थे। तो ये इसके जो भिन्न के अभाज्य गुणनखंड है, अगर इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले जाए तो इसी रूप में आएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं तथा इसके भिन्न के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में है। रूप में है या रूप में होंगे? रूप में
होंगे, क्योंकि हम लोगों ने निकाल के नहीं दिखाया है, उन्होंने निकालने को कहा भी नहीं है, उन्होंने कहा है आप क्या कह सकते हैं, तो यह कह सकते हैं ये। ठीक है, बस इतना ही हम लोग का आंसर हो गया। यह एक शांत दशमलव संख्या है। शांत क्यों है? क्योंकि देखो दशमलव के बाद कुछ ही संख्याएं हैं, ये तो नहीं है कि बार लगा हुआ है इसके ऊपर और बार लगा होता है तो वो शांत नहीं होती। तो यह एक शांत दशमलव संख्या है तथा इसके भिन्न के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में होंगे। अगर शांत दशमलव संख्या है तो इसके इसके अभाज्य गुणनखंड यही होंगे, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड यही होंगे। यही मतलब 2 की घात m की जगह पे कुछ भी हो सकता है, n की जगह पे भी कुछ भी हो सकता है, होंगे ये 2 गुणे और 5 के रूप में ही होंगे। ठीक है, अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में बस अंतर इतना है कि सेम लिखा हुआ यही है, बस बार लगा हुआ है ये ऐसे। दूसरा नंबर प्रश्न, इसके ऊपर लगा हुआ है बार, तो हम लोग को क्या करना है, अब देखो बार लगा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग दशमलव हटा के कितने जीरो बढ़ाएंगे आगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो ये परिमेय संख्या मुश्किल हो सकती है, पहले हम लोग इसको हल कर लेते हैं। देखो इसको रफ कर देते हैं पहले यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये प्रश्न। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 12 दशमलव, फिर ये संख्याएं लिखी हुई है 9 तक, उसके ऊपर लगा हुआ है बार। ये थोड़ा तिरछा लिखा हुआ है मुझे लग रहा है, हाँ ये तिरछा ही लग नहीं रहा, तिरछा ही लिखा है, इस पर ध्यान मत दीजिए। आगे देखिए, देखो यहाँ पर ये संख्या है, इसके ऊपर इतनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम लोग दशमलव हटाने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हमको नहीं पता है हमको कितने जीरो लिखने हैं, क्योंकि इसके आगे अंकों का ही कोई लिमिट नहीं है, ये जाती जाएंगी, क्योंकि इसके ऊपर लगा हुआ है बार। बार का मतलब समझ गए ना आप लोग, कि उस संख्या जिस संख्या के ऊपर लगा है बार, वो संख्या बहुत बार आई है, मतलब लिमिट नहीं है उसकी कितनी बार आई है। तो हम लोग अब देखो इसको हम लोग एक ट्रिक बता देती हूँ, उससे करना। देखो जो दशमलव के आगे अगर कोई बहुत बड़ी सी संख्या लिखी हो, ऐसे यहाँ पे 10 लिखा हो, 11 लिखा हो, 12 लिखा हो, या फिर कुछ भी संख्याएं लिखी हो, बार के अंदर बहुत सारी संख्याएं लिखी हो और आगे दशमलव के कुछ अंक लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख लेना, उस दशमलव के आगे वाले अंक को यहाँ पे, फिर बटे। ठीक है, अब जो ये इतना बचा हुआ है बार के अंदर, जितना था बार के अंदर जितने भी अंक हैं उनको इसके ऊपर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दशमलव के बाद मतलब बार के अंदर जितने भी अंक हैं, उस जितने भी अंक हैं उतनी बार आपको 9 लिख देना है। कितनी बार है? 9 बार है, तो 9 बार 9 लिख दीजिए, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो देखो ये P/Q के रूप में है। ठीक है, क्योंकि देखो इसकी अगर गुणा इससे करेंगे फिर इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा अंक, एक अच्छा खासा अंक आएगा। तो ये P/Q के रूप में है, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी संख्या है, 0 तो नहीं है ना, तो हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ P/Q के रूप में है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे ये 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में नहीं निकलेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है 9 9 9। तो ये हम लोग को लिखना होगा नीचे कि यह एक अशांत आवर्ती दशमलव है। यह एक अशांत आवर्ती दशमलव है तथा इसके भिन्न के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में नहीं होंगे। कभी कभी राइटिंग हो कैसी हो जाती है, मतलब अक्षर कहते हैं नहीं मैं नहीं लिखूंगा। गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में नहीं होंगे, अक्षर बनना ही नहीं चाहते हैं अच्छे से। ठीक, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये दो आपके प्रश्न जो है लिखे हुए हैं इधर, ये आपका HW है, ये हम लोगों ने इसके दोनों प्रश्न पढ़ लिए हैं। ठीक है, और चौथे के भी हम लोगों ने 1 2 प्रश्न लगा लिए हैं।
तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आप लोग इसे हल करिएगा, अगर नहीं होता है तो कमेंट बताइएगा, इसे फिर से अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।